नोटिफिकेशन में ये बात नहीं दिया था कि हम जिस टाइम वेरिफिकेशन करवाएंगे उस टाइम 2014 का ही नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लेंगे, लेकिन अभी जो है वेरिफिकेशन के बाद ये जो है नया देने के बाद वो मान्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो सर एज की लास्ट एज पर जा चुके हैं, वो मतलब लगभग एटलीस्ट 40 से 50 एज जा चुके हैं, वो सर कहाँ से क्या करेंगे? सारा बहाली में नया दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, चाहे कोई भी बहाली आप उठा करके देख लीजिए, जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर चुके सबको हैं। फुलफिल कर चुके हैं। पीटी दे चुके हैं 18 में, मेंस दे चुके हैं 2020 में, टाइपिंग, दौर, स्टेनोग्राफर सब कुछ पास कर चुके हैं, काउंसलिंग भी करवा लिए हैं। लेकिन काउंसलिंग में सिर्फ यही चीज का मांग किया गया है कि 2014 के पहले का एनसीएल दीजिए, तो वो हम लोग कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल, कई बार आंदोलन हुआ है, क्या कई कहते बार हैं वो? प्रदर्शन कहता है कि नहीं हमारा ये मतलब हम जो है कि उनका कहना है कि जो डेट ऑफ एप्लीकेशन जो लास्ट वाला जो होता है वही जो सबमिशन जो लास्ट ऑफ एप्लीकेशन होता है वही मेरा जो है मतलब एनसीएल मानने का, हाँ एनसीएल मानने का मतलब उसमें तिथि है। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर हम लोग खड़े हैं, हमारे साथ कई युवा हैं, बीएसएससी से संबंध रखते हैं। क्या इनका विषय, इन्हीं से जानेंगे। आसान भाषा में अपने विषय को समझाइए ताकि आसान समझने वाले लोग भी आसानी से समझ जाए। बिहार एसएससी की वैकेंसी 2014 में आई थी। अच्छा, वो वैकेंसी का एक बार जो है 2016 में पेपर लीक भी हुई, जिसका केस भी चला। फिर 2018 में उसका प्री एग्ज़ाम हुआ। प्री के बाद 2020 में मेंस हुआ, 20 में ही फिजिकल भी हुआ और 21 में उसका फाइनल मेरिट लिस्ट आया। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद काउंसलिंग हुआ, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और बिहार एसएससी जो है उस वैकेंसी को इस बात से 4 महीना से लटकाई हुई है। फिलहाल 8 साल से तो लटकी हुई है, लेकिन वेरिफिकेशन के 4 महीना बाद इस बात से लटकी हुई है सिर्फ, जबकि वो नोटिफिकेशन में ये बात नहीं दिया था कि हम जिस टाइम वेरिफिकेशन करवाएंगे उस टाइम 2014 का ही नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लेंगे, लेकिन अभी जो है वेरिफिकेशन के बाद ये जो है नया देने के बाद वो मान्य नहीं कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं, उनका क्या तर्क है? उनका तर्क है कि ये जो है हम नहीं मानेंगे, डायरेक्ट वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे। क्यों? विज्ञापन उसमें है जैसे कि आयोग का कहना है कि जो नोटिफिकेशन मैंने निकाले था 2014 में उसमें यह कहीं जिक्र नहीं है कि मुझे 31/10/2014 का पहले का हमको न्यू एनसीएल चाहिए, नॉन क्रिमिनल चाहिए। और हम लोग अब मान लीजिए जब आपने जिक्र ही नहीं किया है, कोई भी कैंडिडेट तो यह तो नहीं है कि पहले उसमें नॉन क्रिमिनल बना के रखेगा। हम और एक इंटर स्तरीय छात्र यह कैसे सोच सकता है कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो अगर उसमें कंडीशन लगा हुआ रहता है नहीं आपको बना के रखना तो उसमें बना के रखते। और वो अभी जो है जब हमारा सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर महीना में हो गया है तब आयोग का ये रिजिट हो गया है नहीं हमको उस समय का ही यानी कि 2014 का पहले का ही हमको नॉन क्रिमिनल चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। जब वहाँ उसमें जिक्र ही नहीं किया तो हम क्यों बनाएंगे उसको? वहाँ जिक्र नोटिफिकेशन पे के अनुसार नहीं फॉर्म भरा जाता है या जो भी अभ्यर्थी या जो कैंडिडेट है उसके अनुसार चलता है। मान लो कोई फॉर्म आता है हम उसी के अनुसार न चलेंगे। जब आपने उसमें जिक्र ही नहीं किया है हम कहाँ से बना कर रखेंगे? और आयोग जो अभी कह रहा है कि नहीं हम जो हमको न्यू एनसीएल की नहीं मान्य करेंगे, हमको ओल्ड एनसीएल ही चाहिए यानी 2014 का पहले ही चाहिए, जो कि हम लोगों के पास नहीं है। और इसलिए वो जो है अब ओबीसी के टारगेट किया जा रहा है कि नहीं ओबीसी में जितने भी न्यू एनसीएल है उसको हम बाहर करेंगे, जो पुराना एनसीएल यानी जो 2014 के पहले जिसके पास है उसको हम नौकरी पे रखेंगे और जिसके पास नहीं है उसको बाहर निकाल देंगे। क्या जो विज्ञापन 2014 में निकला था ये मेन उसमें क्या जिक्र था इसका? बिल्कुल जिक्र नहीं सर, वही तो बोल रहा हूँ। उसमें नोटिफिकेशन में बिल्कुल यह जिक्र नहीं था कि हमको एनसीएल जो पुराना वाला चाहिए यानी कि उसमें 14 का पहले का चाहिए, और वो अभी इसी चीज को मांग रहे थे। तो कहाँ से देंगे अभ्यर्थी? ये तो देना बिल्कुल अन्याय है हम लोग के साथ। लोग उनसे मिले जाकर? बिल्कुल, कई बार आंदोलन हुआ है, क्या कई कहते बार हैं वो? प्रदर्शन कहता है कि नहीं हमारा ये मतलब हम जो है कि उनका कहना है कि जो डेट ऑफ एप्लीकेशन जो लास्ट वाला जो होता है वही जो सबमिशन जो लास्ट ऑफ एप्लीकेशन होता है वही मेरा जो है मतलब एनसीएल मानने का, हाँ एनसीएल मानने का मतलब उसमें तिथि है। लेकिन अब कोई भी अभ्यर्थी, मेरा क्या मतलब है, कोई भी अभ्यर्थी यह कैसे समझ जाएगा कि कोई फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो है हमारा नॉन क्रिमिनल मान्य होगा? या तो कोई इंटर स्तरीय आदमी को यह कहाँ से ज्ञान हो जाएगा? कोई स्नातक स्तरीय तो फॉर्म अधिकारी तो नहीं बना रहे जो कि इतना समझ हो जाएगा कि भाई नहीं जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आता है वही हमारा जो नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट होगा। यही मेन इशू हम लोग को यही इसके है। अलावा और कोई एग्जाम में ऐसा नियम है या किया गया इसके है? अलावा भी किसी भी एग्जाम में ऐसा नियम सीजीएल 2 हाँ
सीजीएल 2 इसके साथ 2014 में ही दोनों के दोनों सेम वैकेंसी सेम एडवर्टीजमेंट आई थी, उसमें भी ये जिक्र नहीं थी। लेकिन जब सीजीएल 2 की जब बहाली 2018 में हुई तो उसमें सर लिया गया, न्यू एनसीएल को मान्य किया गया और ये खुद आयोग भी कह रही है कि हम मान्य किए हैं, लेकिन वो मेरी एक भूल थी और मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो बताइए सर, सीजीएल 2 में आप एक ले चुके हैं और इंटर स्तरीय जो कि उससे कम शैक्षणिक योग्यता रखती है, आप उस चीज़ को आप, जबकि इंटर में आदमी 2014 में जस्ट इंटर किया था तो वो कितने लोग इससे अनभिज्ञ थे, हम लोग भी अनभिज्ञ थे और इसमें मेंशन नहीं थी सबसे बड़े। लेकिन विज्ञप्ति के विपरीत जाकर के सर आयोग हम लोग की बात अध्यक्ष साहब NCL नहीं के समझे। कारण कितने छात्र प्रभावित लगभग एटलीस्ट सर 3 से 4 हजार प्रभावित हैं। जी सर, जी सर, 3 से 4 हजार। 2014 में वैकेंसी आई, विज्ञापन निकला और 2022 चल रहा है, अभी तक कंप्लीट। सिर्फ एक सर्टिफिकेट का कागज के कारण हम लोग सर ज्वाइनिंग से बाहर हो रहे हैं। सब कुछ प्रक्रिया सर, एग्जाम हो चुका है, टाइपिंग पास हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शॉर्ट हैंड वगैरह, ये मेडिकल फिजिकल सब कुछ हो चुकी है, फिजिकल वगैरह सब कुछ हम लोग को हो ऐसा चुका है। किया जा रहा है, कोई पूर्वाग्रह या कुछ? नहीं सर, हम लोग इसमें क्या सर, हम अध्यक्ष से बस ये विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि सर हम लोग पर भी ध्यान दीजिए और इस चीज़ को मान्य कीजिए, क्योंकि सर कह रही है कि इतने दिन सर हम लोग तो सर कितने लोग ऐसे हैं जो सर एज की लास्ट एज पर जा चुके हैं, वो मतलब लगभग एटलीस्ट 40 से 50 एज जा चुके हैं, वो सर कहाँ से क्या करेंगे, एज आप कितने लोग किनसे खत्म हो मिल चुके रहे हैं। हैं? हम लोग सर तेजस्वी सर से मिलने आए हैं ताकि अपना बात रख सकें। कितने की संख्या है आप लोग की? अभी सर एटलीस्ट हम लोग की 3 से 4 सौ यहाँ पे एटलीस्ट प्रेजेंट संख्या है जी। इधर उधर कुछ काम से भी निकले हुए हैं, इधर कुछ लोग दूसरे भी जा चुके हैं, लेकिन सर देखिए और कुछ ला रहे हैं और कुछ लोग सर बहुत ज्यादा बिजी होने के इधर उधर होने के कारण, कल एग्जाम भी था, इसके कारण भी सब इधर उधर भटक रहे हैं, प्रेजेंट नहीं हो पाए। कहाँ से आप आए हैं? हम सर पश्चिमी चंपारण से आए। आप कहाँ से? खगड़िया से आए, खगड़िया से आए। हम तो यहीं के हैं। पूरा मैटर सर हम पूर्णिया से आए हुए हैं। पूर्णिया, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण। देखिए, ये बहाली जो है 2014 में आई थी, इसके साथ 2 बहाली आई थी, एक आई थी इंटर लेवल की, एक आई थी ग्रेजुएट लेवल जो सचिवालय सहायक था। दोनों एक ही डेट पे आई, दोनों का सेम नोटिफिकेशन था और दोनों नोटिफिकेशन में कहीं ये जिक्र नहीं था कि आप जब ज्वाइनिंग की बारी आएगी या काउंसलिंग की बारी आएगी उस समय आपको पहले का ही सर्टिफिकेट नॉन क्रीमिलियर यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये कहीं भी जिक्र नहीं था। तो सीजीएल 2 यानी कि सचिवालय सहायक का जब पूरा प्रक्रिया 2018 में हुआ तो उन लोगों का सबका नया लेकर के ज्वाइन करवा दिया गया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा बहाली जैसे एएनएम, ये ड्राइवर सिपाही का भी बहाली आया, स्टेनोग्राफर का बहाली आया, उस सब में यहाँ तक कि बिहार सरकार द्वारा जितनी बहालियाँ निकाली जाती हैं उन सब में नया यानी कि अद्यतन एनसीएल लेकर के सबको ज्वाइन कराया जाता है। लेकिन सिर्फ यही एक बहाली है जिसमें नोटिफिकेशन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि 2014 के पहले का ही चाहिए न्यू एनसीएल। फिर भी इसको क्या किया जा रहा है कि हम लोग को मतलब कि जॉब नहीं देने के लिए साजिशन ये रचा जा रहा है कि कहीं किसी भी तरीके से इन लोगों को बाहर कर दिया जाए। हम लोग चूँकि ओबीसी के बच्चे हैं, ईबीसी के बच्चे हैं, तो इसमें तकरीबन 4000 सीट हम लोग का है और इससे यदि हम लोग को बाहर कर दिया जाएगा तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट के खिलाफ जाकर के काम किया जा रहा है। हम लोग को समस्या यहाँ पे यही है, यदि हम लोग सारा डॉक्यूमेंट रखते हैं, यदि ये बात उसी समय बोल दिया जाता तो हम लोग उस एनसीएल को भी संभाल करके रखते। और यहाँ तक कि सारा बहाली में नया दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, चाहे कोई भी बहाली आप उठा करके देख लीजिए, जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर चुके सबको हैं। फुलफिल कर चुके हैं। पीटी दे चुके हैं 18 में, मेंस दे चुके हैं 2020 में, टाइपिंग, दौर, स्टेनोग्राफर सब कुछ पास कर चुके हैं, काउंसलिंग भी करवा लिए हैं। लेकिन काउंसलिंग में सिर्फ यही चीज का मांग किया गया है कि 2014 के पहले का एनसीएल दीजिए, तो वो हम लोग कहाँ से लाएंगे? जबकि क्या नाम है उनका, इनका जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं? बोर्ड बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष है शायद उनका नाम रविंद्र कुमार सिंह है। तो एक 2014 में एक वैकेंसी निकलती है, विज्ञापन निकलता है, विज्ञापन में एनसीएल यानी जो नॉन क्रीमिलियर जो ओबीसी को बनाना होता है, अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो पहले बताया गया है कि 2014 से पहले यानी पुराने वाला जो है उसको वैलिड जो है उसमें कोई जिक्र नहीं था कि लेना है या नहीं लेना है। लेकिन जब ये लोग पीटी मेन सब पास कर चुके हैं तो अब जो विभाग के जो भी अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि अब आपको जो है क्रीमिलियर देना होगा, और भी वर्तमान का देना होगा, पुराना देना होगा। ये लोग बना नहीं पाए, उन लोग को उतना जानकारी भी नहीं था, लेकिन इसी के मेंशन भी नहीं था। और इसी के अल्टरनेट में एक और जो है एग्जाम हुआ था, लेकिन उसको जो है मौजूदा स्थिति में ले लिया गया एग्जाम। लेकिन इन लोग को जो है
छांट दिया गया है और अब कहा गया है कि आप पुराना जो है 2014 से पहले का एनसीएल लाइए, तब जाके जो है आप इस नौकरी के लिए जो है वैलिड होंगे। बीएसएससी के ये सब छात्र हैं, राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर खड़े हैं, तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं। सोचिए कि 14 का निकला हुआ वैकेंसी 22 में भी पूरा नहीं होता है और उसके बाद भी जो है कैसे स्टूडेंट को टॉर्चर किया जा रहा है कि एक कागज के नाम पर जो टॉर्चर किया जा रहा है। कोई खगड़िया से आए हैं, कोई पश्चिमी चंपारण से आए हैं, कोई पूर्णिया से आए हैं, सारे छात्र किसी न किसी जिले से आए हैं अपनी अपनी समस्या को लेकर के। ये वही सरकार है जो 19 लाख रोजगार की बात कर रही थी और जो उनका खुद का वैकेंसी है उसको फुलफिल करने में इनका जो है एक से एक नियम लगा रहे हैं ताकि छात्र कुछ ना हो, छात्र बस जो है परेशान हो, छात्र जो है मानसिक रूप से दबाव में आए। अगर संबंधित अधिकारी या जो भी पदाधिकारी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जो नौजवान हैं उनके मामलों को सुने और जो भी इसका हल हो उसको जरूर करें। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी हमारा नाम है। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।